नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लासेस चैनल पर। तो आज हम क्लास 10 और 12 के लिए हिंदी ग्रामर का दूसरा चैप्टर लेके आए। उस चैप्टर का नाम है शब्द या वर्ड। मेरे मित्र, इससे पहले भी आपको चैप्टर डाला गया वर्ब, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मेरे मित्र दूसरा क्लास है। मेरे मित्र चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ाते हैं। मेरे क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी व्याकरण सब चैप्टर 36 क्वेश्चन इसमें है। आइए पहला क्वेश्चन, ताता निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? बच्चा, मोर, सूर्य, आग। राइट आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नाम सुने आप लोग? चलिए अगला क्या होगा? जो संस्कृत में मिलता जुलता शब्द उसे क्या कहते हैं? तत्सम, है ना। और देशज किसे कहते हैं? तो देश में उत्पत्ति हुआ, जैसे लोटा, थरिया, गिलास, ये सब कोचिंग में। और अंग्रेजी वर्ड जैसा आएगा डॉक्टर, पुलिस, थाना, सब जितना भी आएगा सब कुछ में आएगा विदेशज। क्वेश्चन नंबर दूसरा बात, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? खिचड़ी। यही तो होगा। क्या होगा राइट आंसर? खिचड़ी। विदेश से थोड़ा को लेकर नहीं, यहाँ शनिवार की खिचड़ी बना है, यहाँ स्कूल में ही बना, सरकारी स्कूल में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव, है ना। क्या होगा इसका आंसर? ग्रामीण नहीं होगा, होगा क्या होगा इसका राइट आंसर? आलस होगा। आलस। ज्यों का त्यों जो प्रयोग हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? तद्भव। और हिंदी का शब्द कैसे पता है? संस्कृत में और हिंदी में भी उसे क्या कहते हैं? तत्सम। और देश में जो उत्पत्ति होता है उसे देशज, विदेश में जो उत्पत्ति होता है विदेश। क्वेश्चन चौथा नंबर, निम्न से कौन सा देशज शब्द है? ओस, दूर, आँख, खटिया। यही हो जाएगा। क्या होगा? खटिया। खटिया देखा है, गौन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द? रूढ़ है ना। रूढ़ कौन होगा? गगनचुंबी, वारी, धन, जलज। कौन सा इसका राइट आंसर है? धन होगा, धन, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला छठा, खलिहान किस शब्द का उदाहरण? खलिहान बताएंगे कैसे होगा? खलिहान देशज और गांव में सब होता है खलिहान। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर अगला सातवां, सूर्य किस शब्द का उदाहरण? अभी ना बताया जी। कैसे होगा? तत्सम होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां, जलज किस शब्द का उदाहरण? जलज अभी तुरंत आया। 8 का सी होगा रे, योग रूढ़, है ना। जलज योग रूढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वनता किस शब्द का उदाहरण है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 10 का क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम, नीम, आम होगा। यही तो होगा। अगर मतलब आम संस्कृत में सेम, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिल से बनते उसे क्या कहते हैं भैया? दो शब्दों से मिलकर बनते उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तद्भव है। तद्भव। निम्नलिखित में कौन तद्भव है? तद्भव। क्या होगा? पुष्प नहीं होगा, मोर होगा। मोर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोटा शब्द। ओ माय गॉड, लोटा अभी तो बताए थे जी। देशज, गांव में लोटा लेके भर जाती सब। क्वेश्चन नंबर 14, हरिद्रा शब्द क्या? हरिद्रा तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। कुछ होगा? तत्सम। कुछ होगा? संस्कृत वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, आजायब कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज होगा, है ना। क्या होगा? विदेशज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला 16वां, पंकज शब्द क्या? पंकज। राइट आंसर क्या? 16 का सी होगा। क्लियर। 17 करवाओ, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय, चलना, खाना, हंसना। क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 18, क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनियों के मेल से बने साथ क्या कहते हैं? शब्द बोलते हैं, है ना। वर्णों से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वर्णों से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। क्लियर। वर्णों को ढेर में क्या बने? वर्ण माला। वर्ण पे वो आपको बताएगा जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, पत्थर शब्द क्या है? पत्थर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या होगा? तद्भव होगा। तद्भव। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, कान शब्द क्या? कान। क्या होगा? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, तद्भव होगा, है ना। संस्कृत होगा जाता, संस्कृत तत्सम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21,
ऐसे शब्द जो यौगिक को होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। सी होगा आंसर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। वाष्प क्या? वाष्प को समझते हैं? वाष्प होता है ना, वो गरम उरम करके। हाँ, तो क्या होगा जी? वाष्प संस्कृत वर्ड है जी। क्या होगा? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 23। आम्रम शब्द क्या? यही बताए थे। क्या होगा? तत्सम, जिसमें संस्कृत का प्रयोग तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 8 शब्द क्या? क्वेश्चन नंबर 24। आग क्या है? आग। तद्भव होगा। तद्भव जो होगा तद्भव भी होगा 24 के। क्वेश्चन नंबर 25। मोर शब्द क्या? मोर। तद्भव होगा जो होगा अरे तब पीका रहता, पीका मतलब मोर, तो होगा तत्सम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26। खेत शब्द क्या? खेत। खेत कुछ होगा जी? खेत तद्भव। तद्भव होगा। क्वेश्चन नंबर 27। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 गो होता है। कौन कौन बता सकते हैं? वही तत्सम, तद्भव, भेषज। क्वेश्चन नंबर 28। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? 2 गो होता है। कौन कौन? विकारी और अभिकारी। क्लियर। विकारी और भिखारी नहीं है, विकारी और। क्वेश्चन नंबर 29। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? रूप शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप शब्द, है ना। क्वेश्चन नंबर 30। सिद्धांत शब्द क्या? सिद्धांत। तत्सम, तद्भव, योग, देशज। क्या होगा? तत्सम होगा। तत्सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31। आंसू शब्द क्या? आंसू। तत्सम, तद्भव, तद्भव होगा ना, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 32। पुस्तकालय शब्द क्या? पुस्तकालय, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से सभी यौगिक होगा। 2 शब्द से मिलकर बनकर से क्या बनते हैं? पुस्तक प्लस आलय। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33। पंक्ता शब्द क्या है? तो आइए तो पीछे क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? देशज होगा ना, बोल नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 34। भिक्षा शब्द क्या? भिक्षा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। क्या होगा? तत्सम होगा। दीक्षाम देही, है ना। क्वेश्चन नंबर 35। पंख। पंख शब्द क्या? पंख। अगर पंख उठा के कौन उनका ये लगा है, सोचो इसका आंसर क्या होगा? तद्भव। राइट आंसर क्या होगा? 35 के बी। 36 नंबर। पिंजरा, चूहा पकड़ने वाला पिंजरा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त आपको देखने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्र चैनल को शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।